इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। लाओ त्से की गहरी शिक्षाएं। खालीपन का रहस्य, पहिए का रहस्य, खालीपन की महिमा। लाओ त्सो कहते हैं कि पहिए की तीलियां उसके केंद्र से जुड़ती रहती हैं, लेकिन पहिए की असली उपयोगिता उस खाली जगह में होती है जहां धुरी बैठती है। पहिया घूमता है लेकिन धुरी स्थिर रहती है। अगर धुरी भी घूमने लगे तो पहिया काम नहीं करेगा। यह विपरीत का नियम है। जहां गति है वहां स्थिरता भी होनी चाहिए। यह खालीपन ही पहिए का असली रहस्य है। लाओ त्से कहते हैं कि यह खाली स्थान ही असली केंद्र है। अगर यह खालीपन न हो तो पहिए का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। बुद्ध का त्याग, भीतर की समृद्धि। बुद्ध को देखो, वे भिक्षा पात्र लिए हुए चलते हैं। बाहर से देखो तो लगता है कि उनके पास कुछ भी नहीं है, न धन न प्रतिष्ठा। लेकिन क्या हमेशा ऐसा था? नहीं। एक समय उनके पास सब कुछ था, साम्राज्य, शक्ति, वैभव। लेकिन भीतर झांकने पर उन्होंने पाया कि अंदर कुछ भी नहीं था। बाहर सब कुछ भरा था लेकिन भीतर शून्यता थी। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि बाहर का भरापन भीतर के खालीपन को नहीं भर सकता था। अब जब वे भिक्षु बन चुके हैं, बाहर से देखो तो खालीपन दिखता है, लेकिन भीतर झांको तो वे क्रूरता से भरे हुए हैं। यही त्याग और तपस्या की असली धारणा है। राजा और बुद्धत्व का संवाद, बाहरी समृद्धि वर्सेस भीतरी समृद्धि। एक बार एक राजा से मिलने एक बौद्ध भिक्षु आया। तुम्हारे पास सब कुछ था, फिर भी क्यों छोड़कर चले आए? अगर किसी दुख या भ्रम में यह निर्णय लिया हो तो अभी भी लौट सकते हो। तुम्हारे पिता मेरे मित्र हैं, मैं तुम्हें वापस लौटा सकता हूँ। यदि घर न जाना चाहो तो मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। मेरी एक ही बेटी है, कोई पुत्र नहीं है, तो मेरे दामाद बन जाओ। मेरा सारा साम्राज्य तुम्हारा हो जाएगा। बुद्ध यह सुनकर हंसते रहे। जब राजा ने अपनी बात पूरी कर ली तो बुद्ध बोले, तुम सोचते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, और मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पास बाहरी समृद्धि है, मेरे पास भीतरी समृद्धि, भीतर की समृद्धि। इसलिए मैं तुम्हें गरीब दिखता हूँ और मुझे तुम गरीब दिखते हो। मैंने वह सब छोड़ दिया जो तुम मुझे देना चाहते हो, क्योंकि वह सब मेरे पास पहले से ही था। लेकिन जो मेरे पास अब है वह तुम्हारे पास नहीं है। घड़े का दर्शन, खालीपन की उपयोगिता। लाओ त्से कहते हैं कि मिट्टी से घड़ा बनता है, लेकिन उसकी असली उपयोगिता उसके भीतर के खालीपन में होती है। घड़े को हम सब बाजार से लाते हैं, लेकिन क्या हम उसे उसकी मिट्टी के लिए लाते हैं या उसके भीतर के खालीपन के लिए? पानी मिट्टी में नहीं बल्कि उस खाली स्थान में भरा जाता है। घड़ा जितना अधिक खाली होगा उतना ही उपयोगी होगा। इसकी बाहरी दीवारें केवल इस खालीपन को सीमित करने का काम करती हैं। लेकिन जब हम घड़ा खरीदते हैं तो हम उसके खालीपन के लिए दाम नहीं चुकाते बल्कि मिट्टी के लिए चुकाते हैं। बड़ा घड़ा होगा तो अधिक दाम देंगे, छोटा होगा तो कम। सब कुछ मिट्टी और उसके बाहरी आवरण पर निर्भर करता है, जबकि असली उपयोगिता खालीपन में होती है। घर का दर्शन, खालीपन की महत्ता। इसी तरह घर की दीवारें सिर्फ बाहर के आकाश को भीतर के आकाश से अलग करने का काम करती हैं। उपयोग तो हम खालीपन का ही कर रहे हैं। जितना अधिक खालीपन होगा, घर उतना ही अधिक उपयोगी होगा। दरवाजे और खिड़कियां काटकर हम कमरे बनाते हैं, लेकिन कमरों की उपयोगिता उनके भीतर के खाली पर निर्भर होती है। घर जब बनाया जाता है तो नक्शा दीवारों का बनता है, लेकिन असल में हम एक शून्य को आकार दे रहे होते हैं। बाहर से दीवारें कीमती लगती हैं, लेकिन असली मूल्य तो भीतर के खालीपन का ही होता है। नंबर 6, मौन की शक्ति, शब्दों से परे। लाओ त्से कहते हैं कि जीवन में जो हमें दिखाई नहीं देता वही गहरा है, जो पकड़ा नहीं जाता वही मूल्यवान है। जो व्यक्ति केवल विधेय को पकड़ता है और अस्तित्व की परवाह नहीं करता, वह जीवन के परम सत्य को कभी नहीं समझ सकता। लेकिन जिसने शून्य की महिमा को पहचान लिया, वह सच्चे ज्ञान की यात्रा पर निकल पड़ता है। सदा गहराई को खोजो, सतह से मत उलझो। जीवन में जो भी है उसका दूसरा पक्ष भी मौजूद है, उसे देखने की आदत डालो। प्रेम में घृणा छिपी है और घृणा में प्रेम। जो इसे देख लेता है वह दोनों से मुक्त हो जाता है। तब एक नया प्रेम जन्म लेता है जो संबंध नहीं बल्कि स्वभाव बन जाता है। यही प्रेम है जिसे जीसस ने ईश्वर कहा, महावीर ने अहिंसा और बुद्ध ने करुणा।
लाओ त्सो ने इसे कोई नाम नहीं दिया क्योंकि हर नाम दूषित हो चुका है। शब्द विकृत हो गए हैं, उनके अर्थ संकीर्ण हो गए हैं, कोई भी शब्द अब शुद्ध नहीं रहा। इसलिए लाओ त्से कहते हैं कि जहां दोनों खो जाते हैं वहां जो बचता है वही पाने योग्य है। अद्वैत की खोज द्वंद्व से परे। लाओ त्से कहते हैं कि जहां भी सकारात्मक दिखे वहां नकारात्मक को भी खोजो, तुम पाओगे कि सारा सकारात्मक नकारात्मक पर भी टिका हुआ है। जब दोनों ही मिट जाते हैं सॉरी, तब वह उपलब्ध होता है जिसे पाने के बाद और कुछ शेष नहीं रह जाता है। निष्कर्ष, गहराई की यात्रा। लाओ त्से की शिक्षाएं हमें समझाती हैं कि हम जीवन में जो दिखाई देता है वह सतह है, असली सत्य तो उसके पीछे छिपा हुआ है। खालीपन, शून्यता और मौन ही वह मार्ग है जो हमें जीवन के गहरे सत्य तक ले जाते हैं। इसलिए सतह में मत उलझो, गहराई में उतरो, यही लाओ त्से का संदेश है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको यह चर्चा अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।